नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि यानी कि आज सुहागिनों ने सूर्योदय के साथ करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की है। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत पूरा होता है, इसलिए चांद निकलने का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि इस साल चांद का दीदार पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा जल्दी होगा। ऐसे में हम आपको कुछ अहम तथ्य बताएंगे। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से आज मुहूर्त है और क्या विशेष पूजा विधि विधान है और क्या अहमियत है इस बार की, क्योंकि इस बार चंद्रमा कुछ जल्दी निकलेगा, तो इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे आचार्य जी। जी, एक तो बहुत सारी शुभकामना जनतंत्र के जितने दर्शक लोग हैं, क्योंकि ये महापर्व जो करवा चौथ पर्व माना जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चतुर्थी तिथि चंद्रमा की होती है और चंद्रमा का ये नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र भी है चंद्रमा का। आज चंद्रमा उच्च का है, बरियान योग है। रात्रि में 8:10 के बाद भारत में हर जगह चंद्र का उदय का जो प्रभाव है थोड़े थोड़े हिसाब से शुरू हो जाएगा। बल्कि सबसे पहले इसकी महिमा क्या है, इस व्रत को किसने किया, कैसे किया, ये व्रत क्यों किया जाता है। ये व्रत संतति, पति की दीर्घायु, संतान की वृद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान, निरोगी काया के निमित्त ये महाव्रत को माना गया है। तो सर्वप्रथम में भगवान कृष्ण द्वापर में द्रौपदी जब दुखी थी, बहुत कष्ट पा रही थी अपने जीवन में पतियों के साथ या अपने गृहस्थ जीवन में, तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कुछ उपाय पूछा। हे कृष्ण, आप कुछ उपाय बताएं जिसको मैं करूं कि इन लोगों का दुख थोड़ा कम हो। तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत के बारे में, चतुर्थी व्रत के बारे में, कि चंद्रमा के पूजन करने से मन की शांति, विचार में शांति, जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। तो माँ का ये महापर्व जो था, जो शिव पार्वती से भी जुड़ा है, कार्तिक गणपति से भी जुड़ा है और चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ये व्रत है कि इसको करने से जितनी सुहागन स्त्रियां हैं, विवाह के उपरांत जो सर्वप्रथम व्रत को करती हैं, तो उसके सास भी कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं। आभूषण, अलंकार, वस्त्र, मिष्ठान, जो आज शुरू हो चुका है सूर्योदय से महाव्रत। तो द्रौपदी ने इस व्रत को किया कृष्ण के कथनानुसार। आज चंद्रमा को अर्घ देने के बाद प्रणाम की चंद्रमा को कि हमारे जीवन में, हमारे पति के जीवन में शांति, संयम की प्राप्ति हो। तो धीरे धीरे सब कष्ट दूर हुआ द्रौपदी का। तो द्वापर में भी व्रत किया गया। कलिकाल की महिमा में जो हम इस पूजन को करते हैं, सायंकालीन सब हमारी जितनी भी माताएं बहनें व्रत करती हैं, कहीं देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जा कर के आभूषण, अलंकार, वस्त्र, मिष्ठान सब कुछ ले करके, सज के, संवर के भगवान के देवालय में जाके शिव से उपासना करती हैं और नाना प्रकार की कथा भी करती हैं। और कथा करने के बाद बड़ों को प्रणाम करना, नमन करना। जिनके घर में सास हैं, जेठानी हैं, उनको प्रणाम करें। जिनके घर में बड़े नहीं हैं, उनके घर में भगवान बड़े हैं। व्यक्ति कोई ना कोई रिलेशन में बड़ा है, प्रणाम करने से आयु, विद्या, यशो बलम, आयु की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, यश बल की प्राप्ति होती है, जो करवा चौथ के बरियान योग में महापर्व को मनाया जा रहा है। जी कोमल जी, अगर हम सरगी को लेकर बात करते हैं तो कितना महत्व होता है, क्योंकि जिस तरह से करवा चौथ की शुरुआत होती है तो इस शुरुआत सरगी से होती है। सरगी के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे, उसके बाद आज के मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। सरगी का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल इत्यादि पान करना, अन्न कोई मिष्ठान खाना, तारों के छांव में सरगी की जाती है। कि दिन भर का महाव्रत है, जल नहीं पीना है, तो बॉडी के लिए भी, जीवन के लिए भी, नियम के लिए भी अपने करते हुए सरगी के लोग करते हैं। और सरगी प्रथम अगर करवा कोई करती हैं तो सास के द्वारा सरगी दी जाती है। मैं बता रहा हूँ कि सास अपने सामर्थ्य के अनुसार जो परिवार है, उस परिवार में उस चीज़ को सर्वप्रथम बहू को प्रदान करती हैं, नियम प्रदान करती हैं, घर की एक विचार प्रदान करती हैं और व्रत के महिमा बताती हैं
कि उनके बेटे, इसका पति या जीवन जो कुछ भी परिवार में सबका है, कहीं कहीं तो सास भी व्रत करती हैं, बहू करती है, निरंतर लोग करते रहते हैं। जब तक सास का हेल्थ स्वास्थ्य ठीक रहता वो करती हैं, नहीं तो प्रदान कर देती हैं परंपरा बहू को। तो सरगी सुबह में मनाया गया होगा और जल को पान करते हुए मिष्टान के साथ में खाने की जो सामग्रियां होती हैं, जो व्रत में लिया जाता है, वो सरगी में करने का विधान है। और करने के बाद सूर्योदय के बाद तो ये व्रत शुरू ही हो चुका है, अभी व्रत तो चल रहा है। अब व्रत जो अंतिम पड़ाव के तरफ में है, जिसमें सायंकालीन की इसकी कथा है, पूजा है, नियम है, जप तप है। खास करके चंद्रमा का पूजन का विशेष समाप्ति इसमें है। चंद्रमा ही इस व्रत के मालिक है। और बताया कि रोहिणी का नक्षत्र ही चंद्रमा का नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में चंद्रमा रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए चंद्रमा रोहिणी में उच्च के होते हैं। तो आज चंद्रमा उच्च के वृष राशि में विराजमान है, जो भौतिक सुख का कारक है, संसारिक सुख का कारक है, या जिसके जो मन में कामना है व्रत से, किसी को संतान चाहिए, किसी को यश कीर्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, चंद्रमा उसे पुनः जो है प्रदान कर देता है। आचार्य जी, कथाओं का एक विशेष महत्व है हमारे इतिहास में, क्योंकि बिना कथा के किसी भी त्यौहार की शुरुआत नहीं होती। फिर चाहे हम किसी भी त्यौहार को देख लें, फिर करवा चौथ तो शादीशुदा स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आज के इस खास मुहूर्त के बारे में जानने की कोशिश करें तो किस वक्त का ये खास मुहूर्त है? देखिए, शाम को 4 बजे के बाद और 8 बजे तक का जो 4 घंटे का समय रहेगा, ये कथा श्रवण करने की विधि है। कथा आप घर में भी कर सकते हैं, कोरोना काल को देखते हुए। आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो देवालय में कथा सुनने का विधान है, मंदिर के प्रांगण में, भगवान के मंदिर के सानिध्य में, अपने बड़े बुजुर्ग से, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप कथा सुने। कथा इसमें नाना प्रकार की कथा है। पौराणिक कथा करवा चौथ की बहुत है। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। एक साहूकार की कन्या थी, उसके साथ भाई थे, बहन से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद बहन घर आई थी, भोजन करने की बात आई तो भाई चाहते थे कि बहन भोजन करे तो हम लोग भोजन करें। ऐसी उसके घर में परंपरा थी, प्यार के कारण। बोली, भैया मैं करवा व्रत हूँ, मैं चौथ के व्रत हूँ, चंद्रमा को अर्घ दे करके मैं भोजन करूँगी। एक भाई ने ठिठोली किया बहन के साथ, नगर के बाहर जा करके पेड़ पे आग जला करके दिखा दिया और छलनी से उसको देख करके चंद्रमा मान करके वो व्रत को तोड़ दी, जिससे चंद्रमा का व्रत खंडित हो गया। प्रथम ग्रास वो नहीं भोजन की, उसके मुंह से बाल निकल गए। दूसरे ग्रास का भोजन भी उसका सफल नहीं हुआ और तीसरे ग्रास में समाचार मिला कि संसार में पति चले गए। उसी समय वो जान गई कि व्रत खंडित हुआ है। भाभी लोगों ने बताया, बल्कि अपनी पति को सेवा करते हुए 1 वर्ष पति को और भगवान शिव के सानिध्य में चंद्रमा को सेवा की। और पुनः अगले वर्ष जब आया चंद्र का व्रत, करवा महाव्रत आया, तो गड़वी में मिट्टी का जो बर्तन होता है, अनाज भर के ले जा करके पूजन की। सब भाभी लोग को बुलाई। 6 भाभी तो निकल गई बहाना करके, बल्कि 7वें भाभी को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कनिष्ठिका अंगुली से, उसके अंगुली में रक्त में अमृत था, पान करा दी भाभी और पुनः उसके पति जीवित हो गया, सुहाग मिल गया। ये कथा बड़ी लंबी है, इसमें सुई की भी कथा है, नाना प्रकार की कथा है। कहने के मतलब कि भावम इच्छन्तु देवता, उसका भाव करवा में, चतुर्थी में, गणपति में, भगवान शिव में, व्रत में, नियम में था। इसी के कारण पुनः पति की दीर्घायु की प्राप्ति हो गई, पति संसार में जीवित हुआ। तो खास करके जो महाव्रत है पति के दीर्घायु के लिए है, पति के कामना के लिए सब करती हैं। और आज के दिन पति लोग, घर के बड़े लोग, वस्त्र भी, अलंकार भी, सोना चांदी, मिष्टान, कहीं सास देती हैं, कहीं पति देते हैं, कहीं जेठ देते हैं, जेठानी देती हैं। ये परंपराएं सारा लेने देने की। आज जब कथा की शुरुआत जब होती है तो कई प्रकार की कथा है। मैं द्वापर के भी आपको बताया, कृष्ण की कथा, द्रौपदी की कथा, ये भी कथा है। तो एक दूसरे को उन्होंने वितरण करते हैं जी, एक घेर बना करके, और करवा को, अपनी थाली को जोत जला करके एक दूसरे को गीत गाते हुए, मंगल गीत करते हुए थाली एक दूसरे को बटाते हैं कि हम भी सुखी रहे, हमारा परिवार भी सुखी रहे और हमारा समाज भी सुखी रहे। तो सबके सुखी के कामना के लिए चंद्र का व्रत किया गया है।
चतुर्थी तिथि चंद्रमा की ही मानी गई है। विशेष थाल के इंतजाम किए जाते हैं, उसको विशेष सजाया जाता है, उसमें खास सामान रखा जाता है। कहते हैं उसमें श्रृंगार का सामान रख के अगर दान किया जाता है तो उससे विशेष पुण्य मिलता है। उस थाल के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से कहा भी जाता है कि मान पक्ष को ये दान करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम जानकारी देखिए, थाली आपके पास चाहे चांदी की हो या पीतल की हो या स्टील का हो, आपके घर की जो सामाहित है उसको ले करके सजा करके पुष्प से, कुमकुम से, अलंकार से, सिंदूर से, रोली मोली, उसमें मिष्टान में भी कुछ मिष्टान रखते हुए दीपक नारियल को रख करके कथा जो आप करेंगी, सुनेंगी बड़े बुजुर्ग के द्वारा या कोई ब्राह्मण के द्वारा, उसको सुनने के उपरांत में एक दूसरे देने की परंपरा होती है। इसलिए दिया जाता है कि आपका सुहाग भी बना रहे। सुहागन स्त्री का सुहागी दुनिया में सर्वोपरि संपदा है। सुहाग की कामना की जाती है और कामना करते हुए संतति इत्यादि के भी दीर्घायु की कामना की जाती है कि मेरा परिवार जो है, आपका एक परिवार राष्ट्र परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है, फिर आप जिस घर में रहती हो आपका परिवार है, तो परिवार सदा सुखी रहे। सुखी जब रहेगा जब आपका सुहाग बना रहेगा, आपके पति निरोग रहेंगे, आप निरोग रहेंगी, या घर में जो धन की वृद्धि है, स्थान पे जो समयानुसार कुल की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, ये सब देव कृपा से होता है। व्रत चाहे कोई भी हो, करवा इसका नाम इसलिए कि मिट्टी की करवा या मिट्टी कलश लेते हैं, उसको सजा करके थाल में रख करके भर करके उसको नाना प्रकार के व्यंजन से, मिष्टान से घुमाने की परंपरा है। कुछ इसमें पौराणिक भी परंपरा है और कुछ इसको जब तब, जहाँ पे पौराणिक परंपरा को लेकर के हम चलते हैं, जहाँ नियम की परंपरा है उसको भी हम लेकर के चलते हैं। इसलिए थाल घुमाने की परंपरा करनी भी चाहिए और सबसे श्रेष्ठ है। ये परंपरा से ही व्रत की पूर्ति होती है। नवविवाहित जोड़ों को लेकर हम बात करेंगे जिनका पहला करवा चौथ है, तो उनको किस शुरुआत करनी चाहिए? कई जोड़े होते हैं जिन्हें पता होता है कि किस विधि से हम शुरुआत करें। हालांकि जो काफी सालों से करवा चौथ मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उनको तो काफी अच्छा ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिनका पहला करवा चौथ है उनको जानकारी जी क्या खास करना ये करवा चौथ तो पूरा करना चाहिए। सबसे बड़े अनुष्ठान में एक नियम है शांति। आप जो भी पूजन कर रहे हैं शांत विचार करें, क्यों व्रत की पूर्ति नहीं होती है। पति अपने पत्नी के साथ प्रथम बार जो व्रत महान कर रही है आपकी धर्म पत्नी, तो आप उसको जितना सहयोग हो सके अपने वाणी से, मन से उसको पूरा करें। करने के बाद जो नियम है, जो उसके मदर इन लॉ सास जो बता रही है, उस चीज़ को करें। और नियम को पूरा करने का यहाँ जो विधान है, सबसे पहले तो वस्त्र में साड़ी है, श्रृंगार है। श्रृंगार का तो मैं कितना व्याख्या आप करूंगा। श्रृंगार तो इसमें जितना श्रृंगार करके अपने तो श्रृंगार दीजिए, जितना आभूषण है आदि है वो भी देने का विधान आप दीजिए। सामान में आपके पास छप्पर का भोग भी है तो अपने पत्नी को व्रत के लिए आप ला करके दीजिए। और नियम जो कर रही है उस नियम में एक साथ हो करके दिवालय शिवालय जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वहाँ पे जा करके पूजन करें। भगवान गणपति का पूजन जरूर करें। शिवालय में गणपति बुद्धि के कारक है और माँ पार्वती जो है ना जीवन में धन संपत्ति और आपके विचार का जो भी संकल्प है उसको पूर्ति करती है। जिसमें भगवान शिव का उसमें आहूत पड़ता है या आशीर्वाद मिलता है। और भगवान नंदी और कार्तिक आपके जीवन में संपन्नता को दर्शाते हैं, जो चंद्रमा के साथ शिवालय में जुड़ते हैं। उसको आप पूरा करें, पूजन करें, कथा करें, श्रवण करें, नमन प्रणाम जरूर करें। इस व्रत की एक विशेष महिमा आपको बता दूं, आप जितने लोगों को प्रणाम करोगी, आप लोग करेंगे, उतने आपके जीवन में आशीर्वाद की पूंजी, आशीर्वाद की एक थाल जो भरेगा वो सदैव आपके अकाउंट में आपको जुड़ करके आपको शांति और सुख को प्रतीक में माना जाएगा और आपको देता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताने के लिए और हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारी सबको शुभकामना जनतंत्र के माध्यम से। जय श्री कृष्ण। तो करवा चौथ के पावन अवसर पर सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और इस अवसर पर ये तमाम महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचाए ताकि आपका ये त्यौहार बहुत खास जाए। और आज के दिन ये जो तथ्य है इन्हीं के अनुसार जब पूजा विधि विधान से आप आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।